घर बसाना था एक रोज बेटी, तेरा ससुराल ही देश लाडो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी ना आप मेरा शादी का वीडियो देखेंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस बहुत दिनों से आ रहे थे कि आप अपनी शादी का वीडियो डालिए। तो मैंने सोचा अभी डाल देते हैं एडिट करके। और आप लोगों की वजह से ना मैं खुद भी देख पाई, मतलब एक अरसा हो गया मैंने अपनी शादी का वीडियो नहीं देखा था। तो एडिट करते करते मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी जब विदाई वाला सीन आ रहा था। तो बहुत बार मैंने स्टॉप किया एडिटिंग, फिर खुद को थोड़ा संभाला, फिर मैंने एडिटिंग शुरू की इस तरह से। तो बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को एडिट करने में और क्रिएट करने में। तो ठीक है, फिर आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप आइए, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हमारी शादी कैसे हुई, लव था, अरेंज था। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। पहले आप लोग वीडियो देख कर आइए। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद सजाओ रे, कंचन बनाओ, पन्नी का गोरा बदली लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे। मेरे अंगना मेरा प्यार आया रे, दिल ने जिसको चाहा वो दिलदार आया, याद नजर आ गया। शहादत में और तमाम हाजिरीन में इसके साथ निकाह की इजाज़त देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, इजाज़त देती हूँ, ये निकाह कबूल करती हूँ। चलिए सदा सुहागन रहे। मुझे साजन के घर जाना है। मेरा काजल तुझको पागल, मेरा काजल हाँ मेरी बिंदिया। धड़केगा धक धक दिल तेरा सजना, मेरे झुमके तुमको तुमसे, मेरे झुमके मैं पूरे 16 सिंगार कर लूं। तेरा गजरा तेरी निंदिया न उड़ा दे तो कहना।
बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का। मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला सूना सूना हुआ घर का आंगन, ले गया उसको साजन। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तुझको जाना था एक रोज बेटी। साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। मिल गया है जिंदगी का चमन, खिल गया है। तो ये थी मेरी शादी की वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे आता है कि आप और आपके हस्बैंड कैसे एक दूसरे से मिले, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, हस्बैंड कर्नाटका साउथ से है। तो बहुत अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग रीजन में रहते थे इंडिया के, और फिर भी हम मिले, हमारी शादी हुई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? लव मैरिज या अरेंज मैरिज है? हमारी लव मैरिज थी और हम मिले थे फेसबुक पे। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बार ऐसे ही मतलब कैजुअली मुझे एक फ्रेंड नोटिफिकेशन आता है, तो मैं भी ऐसे कैजुअली एक्सेप्ट कर लेती हूँ। उसके बाद से तो इनका जो है ना, एक हफ्ते तक कोई पता नहीं होता है। मेरे एक्सेप्ट करने के बाद कुछ बात नहीं, हाय हेलो तक नहीं होता है। उसके एक हफ्ते बाद इनका मैसेज आता है, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब करके। फिर नाम वाम पूछते हैं, तो मैं भी रिटर्न में उनका नाम पूछती हूँ। इस तरह से बहुत कैजुअल बातें हमारी होती थी स्टार्टिंग में। और इनका नेचर भी थोड़ा शाई है ना, तो ज़्यादा बातें ये नहीं कर पाते थे। और मैं भी इतना ही आंसर देती थी जितना वो क्वेश्चन करते थे, ना ज़्यादा ना कम, नाप तोल के मैं आंसर देती थी उनको। और यहाँ पर मेरी शादी का ना मतलब रिश्ता विश्ता भी आ रहा था, क्योंकि उस टाइम तक मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता भी देख रहे थे, और वो चाहते थे मेरी कोलकाता में मेरी शादी हो। कोलकाता में क्या, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना उसी इलाके में आसपास, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। तो फर्स्ट टाइम घर में शादी हो तो एक कैसा टेंशन होता है माँ बाप को, आप लोग समझ सकते हो। तो उनको था कि नहीं, मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने ही आस पास रहेगी, मैं जाकर कभी भी देख कर आऊँगी। तो ऐसा था उनका। बट कहते हैं ना, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो बस वही हुआ। और उस टाइम तक मेरा कोई भी मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस इंसान के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बट मैरिजेस आर मेड इन हेवन, सही कहते हैं लोग। तो क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ और ये कर्नाटका साउथ साइड से है, तो काफ़ी दूरी है सिटीज़ में, काफ़ी दूर दोनों सिटीज़ है। बट ये इंडिया में रहते नहीं थे उस टाइम, ये सऊदी में रहा करते थे। 2 साल हो गया था उनको। और इनकी फैमिली ना मुंबई में थी। इनका फैमिली में बस 2 ही मेंबर थे, इनका भाई और इनकी मम्मी। तो वही वहाँ पे मुंबई में रहा करते थे जब ये सऊदी में थे। तो इस तरह से था। तो फिर धीरे धीरे ना हमारी बातें शुरू हुई, हम बातें करने लगे, थोड़ा ज़्यादा जानने लगे एक दूसरे को। और उस टाइम में ना इंटरनेट वगैरह इतना फास्ट नहीं था, मतलब हर किसी के पास मोबाइल, और मोबाइल में इंटरनेट जैसे अभी कैसा है, बहुत फास्ट सब कुछ है, सब कुछ आपके फिंगर टिप पे है यहाँ पे। बट 12 साल पहले ऐसा नहीं था। 12 साल पहले इंटरनेट इतना नहीं था, हर घर पे नहीं हुआ करता था। मोबाइल भी सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ हुआ करता था। और तो मेरे पास, मुझे याद है, मेरे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करता था, और उसमें मैं कभी कभार बैठा करती थी। और हमारा मंथली ना, और हमने लिया था प्रोजेक्ट का कुछ काम होता था कॉलेज का, तब हमने उस टाइम में लिया था। तो और मैं मंथली हमारा बिल आता था इंटरनेट का, हम लोग मंथली बिल पे करते थे। इस तरह था। अभी जैसा रिचार्ज वाला सिस्टम है मोबाइल में, उस टाइम शायद था, नहीं था, मुझे पता नहीं, बट मेरे पास नहीं था। तो इस तरह से था। तो इस तरह से कभी बैठती ना डेस्कटॉप पे, वो ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन है तो बातें हो जाती, हमारी नहीं है तो फिर नहीं होती, उनका भी। और सऊदी में जब थे उस टाइम में तो काम वाम भी रहता था, उनका जॉब रहता था, तो उनका अलग टाइमिंग था। तो इस तरह से चला, बहुत कैजुअल बातें हुआ करती थी। आपने क्या खाया, नाम क्या है,
कहाँ गई थी, यही सब, मतलब सिंपल सिंपल ऐसे बातें होने लगी। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे। उसके बाद फैमिली के बारे में उन्होंने अपना बताया, मैंने अपनी फैमिली के बारे में उनको बताया, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बिल्कुल सेम था, इसलिए हम अच्छे से ना एक दूसरे को समझ पा रहे थे। मतलब उनका भी स्ट्रगल था, बचपन में उन्होंने स्ट्रगल देखा है, अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैंने भी वैसे ही देखा है। मिडिल क्लास फैमिली से हम दोनों ही बिलोंग करते हैं, तो मैंने भी अपनी फैमिली को देखा किस तरह से स्ट्रगल उन्होंने किया है हमें रेस करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। तो उस तरह से हमारा था, तो हमारा दोनों का सोच बहुत मैच होता था, हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठ रही थी, और मुझे अच्छा लग रहा था इनसे बातें करना, क्योंकि मुझे ये बंदा बहुत जेन्युइन लग रहा था। क्योंकि उस टाइम मैं देखा करती थी ना कॉलेज वगैरह में, बहुत सारे फ्लड टाइप के लड़के होते थे, मतलब 2 गर्लफ्रेंड लेके घूमते थे, ऐसा टाइप का था। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हो गया था, तो मुझे बहुत डर लगता था कि, और मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि लड़का चाहे जैसा भी हो, मतलब वफादार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्लड टाइप का नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज़ का बहुत हमेशा डर लगा रहता था, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने बेस्ट मैच मतलब मुझे भेजा, बेस्ट है वो, मुझे लगता है। आई फील सो ब्लेस्ड, सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। तो टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद ना हाँ, उस तरह से हमारी बातें होने लगी। फिर धीरे धीरे ना हम ज़्यादा एक दूसरे को जानने लगे। उसके बाद जानते जानते 10 मंथ्स हो गए हमें बात करते हुए। अब 10 मंथ्स के बाद ना, और कोई प्रपोज वगैरह नहीं हुआ, ना मेरे साइड से कोई प्रपोजल आया वेडिंग का, शादी का, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आया। तो एक दिन अचानक से ये बोलते हैं कि मैं कोलकाता आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कोलकाता क्यों आओगे, क्योंकि अभी तक हमारा ऐसा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई बातचीत नहीं होता था कि हाँ, मतलब मन में मैं लाइक करने लगी थी, वो भी शायद मन में मुझे लाइक करने लगे थे, बट ऐसा खुल के हम बातें नहीं करते थे, ऐसा कुछ भी कॉन्वर्सेशन हमारा नहीं होता था, ना ही नंबर शेयर हुआ तब तक। 10 मंथ्स के चैटिंग में कॉन्वर्सेशन में मतलब अब तक हमारा नंबर शेयर नहीं हुआ था। आप सोच सकते हो किस तरह से, कितना स्लो हम जा रहे थे, बट बहुत अच्छे से समझ पाए एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये बोले मैं कोलकाता आ रहा हूँ, मुझे लगा ना प्रैंक कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। तो बोला मैं सच में आ रहा हूँ। बोला हाँ ठीक है आ जाओ। मैं हंस के मतलब बोल रही थी, इमोजीज वगैरह डाल के, मैंने उन्हें बता रही थी कि मुझे प्रैंक आपका समझ में आ रहा है, आप नहीं आओगे। और उसके बाद इनका 3-4 दिन तक ना कोई अता पता नहीं है। 3-4 दिन हो गया, ऑनलाइन भी नहीं आए। नहीं तो उनका टाइमिंग होता था, तो उस टाइम पे मैं भी ऑनलाइन आ जाया करती थी, तो हमारी बातें हो जाया करती थी। तो 3-4 दिन ऐसा हो गया, मैं भी परेशान हो गई, क्या हुआ इस बंदे को, अचानक से बात करना बंद कर दिया इसने। फिर गुस्से से ना मैंने 2-3 दिन तक फिर लैपटॉप में मतलब कंप्यूटर में हाथ भी नहीं लगाए। और ये आके टपक चुके थे कोलकाता में तब तक, और मुझे पता भी नहीं है। अब मज़े की बात तो ये है कि इनके पास मेरा नंबर नहीं है जो मुझे कॉल करेंगे। और 3 दिन के लिए कोलकाता आए थे, 2 दिन निकल चुका था, मुझे पता भी नहीं है, मैं घर पे बैठी हूँ। और 3rd डे क्या होता है पता नहीं, मेरे मन में क्या जाता है, मैं कंप्यूटर पे बैठती हूँ, डेस्कटॉप ऑन करती हूँ, और इनका मैसेज, धड़ाधड़ मैसेज, इतना सारा, कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम मेरा आंसर नहीं कर रही हो। और मैं मैसेज पढ़ के तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई कि बंदा सच में आ गया है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आ जाएंगे। अब मुझे मिलने जाना था उनसे। अब वहाँ से ना, घर से ना निकलना ही बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मतलब तब लव मैरिज ये सब इतना जैसे अभी आम है ना, हमारे सोसाइटी में इतनी आम बात नहीं है, मतलब लोग सही नहीं समझते। अभी तो बहुत नॉर्मल हो गया लव मैरिज, बट तब ऐसा नहीं था। तो अब मैं अम्मी को क्या बोलूँ, क्या बोलकर बाहर जाऊँ, कैसे निकलूँ, कैसे मिलूँ, वो एक अलग टेंशन था। बट किसी तरह से मैंने मैनेज किया और मैं निकल गई कुछ ना कुछ बहाना करके, क्योंकि वो लास्ट डे था, वो निकलने वाले थे, शाम को फ्लाइट था उनका उस दिन। तो फिर मैं गई भाग भाग के। तो हम फर्स्ट मिले थे, वो स्प्लैनेड में रुके हुए थे, जो कोलकाता से उन्हें पता होगा, स्प्लैनेड बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे किसी होटल में थे वो। तो हम मिले थे बरिस्ता कैफ़े में फर्स्ट टाइम। वो लास्ट टाइम आपने एक वीडियो देखा होगा, उस पर हस्बैंड बता रहे थे कि हम यहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे। तो हाँ, तो कैफ़े में मिले थे फर्स्ट टाइम, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, फिर हमारी बातें हुई। बट फिर भी हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, बहुत शाई फील कर रहे थे एक दूसरे के साथ, फर्स्ट टाइम देख रहे थे। बातें तो बहुत हो गई थी, मतलब चैटिंग कॉन्वर्सेशन, बट सामने से ना फर्स्ट टाइम देख के एकदम हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, घबराहट। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो भी काफ़ी नर्वस थे, मैं भी काफ़ी नर्वस थी। फिर थोड़ा बात किया हमने, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। उसके बाद उन्होंने बोला मेरा फ़्लाइट है शाम को, मैं चला जाऊँगा। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है, मैं क्या बोलती। और तो फिर उन्होंने बोला मैं बहुत मिस करूँगा तुमको, ये वो। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं हम कर रही थी। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनका जो तरीका था बात करने का बस सो डिफरेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी उनको लाइक करने लगी थी मन ही मन में। उसके बाद वो जा चुके थे, मैं उनको सी ऑफ करने भी नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, और फिर पेरेंट्स को बार बार बहाना बनाकर निकलना भी इतना आसान नहीं था। तो नहीं हो पाया, उनको सी ऑफ भी नहीं कर पाई। वही हम मिले, एक ही बार मिले।
और तब हमने नंबर एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया, हमारी बातें शुरू हुई, हम कॉल पे बातें करने लगे, ज़्यादा बातें होने लगी। अब मिलने के बाद ज़्यादा बातें करने लगे हम। तो इस तरह से चला चला चला, बहुत दिन तक चला। फिर 10 महीने के बाद फिर ये बोलते हैं कि मैं छुट्टी में आ रहा हूँ यहाँ पे इंडिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और मैं क्या जवाब दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मुझे लाइक करते हैं और मैं भी उन्हें लाइक करती हूँ। तो इस तरह से ना हमारी मतलब हम दोनों खुल के बोल नहीं पा रहे थे इतने दिनों तक, बट फाइनली उन्होंने सामने से प्रपोज किया। तो और मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा था ज़ोर शोर से, और मैं कैसे उनको मतलब घर वालों को बताती कि कोई है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या कुछ। और ऊपर से वो सऊदी में रहते हैं और मेरी फैमिली चाह रही थी कि मेरी शादी कोलकाता में ही हो, वो मुझे किसी दूसरे शहर में नहीं भेजना चाह रहे थे और दूसरी कंट्री थी। तो बहुत बहुत तरह की चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं उस टाइम, मैंने बोला मैं कॉल करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब चल रहा है इस साइड में। एक तरफ मुझे खुशी भी थी कि ये आए, मुझसे मिले, मैं उनसे मिली, मुझे उनकी तरफ ना झुकाव हो रहा था, बट मैं ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मुझे बहुत बहुत परेशानी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटा के ना एक दिन मैं अम्मी के पास गई और मैंने बताया उनको, सब कुछ बताया कि एक लड़का है, मैं उससे बातें कर रही हूँ कुछ महीनों से, और उसने मुझे प्रपोज़ किया है। मैंने सब बताया उनके बारे में कि सऊदी में रहता है, उनकी फैमिली है मुंबई में, ये वो सब। तो अम्मी ने बोला पहले तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मतलब अब इतना सारा रिश्ता देखकर कि हमने वादा भी कर दिया है किसी को, किसी फैमिली को, अभी ऐसा अचानक से। तो मैंने बोला मैं बहुत घबरा रही थी, पता नहीं। तो अम्मी ने बोला कि नहीं, ये सब ना प्रैंक होता है, मतलब लोगों को, मतलब बहुत उस टाइम में क्राइम पेट्रोल वगैरह भी शायद चलता था, बहुत कुछ आता था शायद इस तरह का केसेस वगैरह न्यूज़ में। क्राइम पेट्रोल मुझे नहीं पता, बट इस तरह का कुछ कुछ टीवी में आया करता था कि ऐसा होता है, एक शादीशुदा ऑलरेडी रहते हैं सऊदी में, फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, ऐसा। तो अम्मी मुझे समझा रही थी कि सब छोड़ दे, ये सब बेकार का चीज़ है, मतलब ये सब सच नहीं होता है, लड़के जैसे धोखा देते हैं, धोखेबाज होते हैं। अम्मी इस तरह से मुझे समझा रही थी न्यूज़ का एग्जाम्पल वगैरह सब देकर। तो मैं बोल रही थी नहीं अम्मी, वो तो मुझे जेन्युइन लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अम्मी मुझे बोल रही थी नहीं नहीं तुझे समझ नहीं है दुनियादारी की ये सब। तो फिर मुझे भी लगा कि अम्मी सही बोल रही है। तो फिर मैं 2 दिन तक ना मैं सोच रही थी, 2 दिन तक मैंने कॉल भी नहीं उठाया उनका। तो फिर तीसरे दिन जब उन्होंने कॉल किया तो मैंने कॉल उठाया, तो मैंने बोला मेरी अम्मी बोल रही है ऐसा ऐसा कि एक शादी हो जाता है, दूसरी शादी करते हैं लोग यहाँ से, तो आप लोग इस तरह से करते हो, तो आप शादीशुदा तो नहीं हो ना? मैंने डायरेक्ट पूछ लिया ऐसे। बोले पागल हो गई हो तो दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो इस तरह से चला हमारा बातचीत। और मैं हंस के बता रही हूँ, उस टाइम में बहुत सिचुएशन अलग था, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती मैं किस सिचुएशन को कैसा फेस कर रही थी। फिर भाई था घर में और पापा, सबको समझाना। किसी तरह से मम्मी को मैंने मनाया, मैंने बोला मुझे ये लड़का पसंद है, मैं शादी करूँगी तो इसी से ही करूँगी, नहीं तो मैं शादी कभी नहीं करूँगी। मैंने अम्मी को क्लियरली बोल दिया था मैं शादी कभी नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी है, मुझे डिसीजन लेने दो, मेरी लाइफ है, अगर अच्छा बुरा जो भी होता है मुझे रहेगा कि मैंने अपना डिसीजन खुद लिया, मुझे रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कभी भी अपना। और तब उनके पास अपना घर भी नहीं था, और मेरे घर वाले जो चाह रहे थे कि शादी ऐसे लड़के से हो जो वेल सेटल्ड हो, अपना घर हो, परिवार सब ऐसा। बट उनका अलग था, उनकी मतलब जैसे मैंने बताया उनका जो फैमिली है मुंबई में रहते थे और वो सऊदी में थे। तो तब उनके पास अपना घर नहीं था, भाड़े के घर पे वो रहते थे। और कुछ साल के बाद, शादी के पहले सिर्फ ज़मीन था उनके पास, गांव में जो अभी मैंगलोर जाते हैं ना, जो घर आप देख रहे हो, तब घर भी नहीं था, सिर्फ ज़मीन था उनके पास, घर नहीं बना हुआ था। शादी के बाद घर बनाया वहाँ पे। तो अम्मी शुरू में नहीं मान रही थी, बट जब मैं बिल्कुल नहीं मानी, रिश्ते वगैरह आ रहे थे तो मैं मना कर दे रही थी, सीधा मैं देखे भी नहीं मना कर दे रही थी लड़कों को, जो भी रिश्ता आ रहा था। तो अम्मी समझ गई है, तो बिल्कुल अड़ गई है। तो फिर अम्मी ने पापा को, सबको समझाया, भाई लोगों को समझाया, और तब जाकर हमारी शादी हो पाई। और उसमें भी बहुत परेशानी आई, बहुत, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, ये वो। आप लोगों को पता है इंडियन सोसाइटी में मतलब कितना कुछ देखा जाता है शादी के मामले में। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब कोई मायने नहीं रखता है, बट वहाँ पे सोसाइटी में ना बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। एनीवेज, जो किस्मत में होता है वो हो जाता है, और अच्छे के लिए होता है। तो मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो गई, और हम उसके बाद मैं मुंबई आ गई। शादी के बाद 1 हफ्ता मैं मुंबई में थी। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कोलकाता ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर ये सऊदी चले गए। फिर मेरा वीज़ा वगैरह निकला, उसके बाद मैं फिर सऊदी गई। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे मिले, कैसे आप लोग की मुलाकात हुई। तो जिसको मिलना होता है ना, ऊपर से लिख कर आता है, जिसको जैसे मिलना होता है मिल ही जाता है, कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे साथ भी, हमारे केस में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये थी हमारी जर्नी, हमारी लव जर्नी, जो शादी तक पहुंची। उसके बाद
हैप्पी एंडिंग 2 बच्चों के साथ, बहुत हम खुश हैं, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। तो बस होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बहुत सारी बातें मैंने की, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें करके आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं सारे मैसेजेस को इग्नोर भी नहीं करना चाह रही थी। तो मुझे लगा सही टाइम है आप लोगों को बताऊँ, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ, लव स्टोरी शेयर करूँ। तो बस यही है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।